हाँ जी, अब हम आवारा मसीहा का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दिशा की खोज। तो दिशा की खोज में क्या बताया गया है, विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र के बारे में क्या कहा है कि दिशा की खोज में शरद रंगून पहुंच जाते हैं। जैसे हमने दिशाहारा में किया था कि वह भारत छोड़कर रंगून चले जाते हैं, तो इसमें वह रंगून पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उस समय जब वो रंगून पहुंचे, उस समय वहाँ पे प्लेग फैला हुआ था। प्लेग फैला हुआ था, तो जिसके कारण उनको क्वारंटाइन होना पड़ा। तो उस समय में भी तरह तरह की बीमारियाँ फैलती थी, हैजा, प्लेग, कभी जैसे, तो परंतु उस समय लॉकडाउन जैसी व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय क्या था, क्वारंटाइन होना पड़ता था। तो इस तरह तो शर्त वहाँ पहुँचकर उनको क्वारंटाइन होना पड़ा, और 10 दिन के बाद फिर वो उनके वहाँ पर उनके मौसा का घर था, वो वहाँ चले गए। और वहाँ पर मौसा के घर गए तो उनको वहाँ सम्मान मिला और राहत मिली, रहने को जगह हो गई, और वह साथ साथ उनको नौकरी भी मिल गई रेलवे में, ठीक है। तो उनके लिए यह अच्छा होगा कि मौसा के घर रहना, साथ में नौकरी मिल गई और बड़े आराम से उनका जीवन मीन्स चलने लगा। परंतु कुछ ही समय बीता इस तरह आराम से, और उस थोड़े समय बाद उनके मौसा की मृत्यु हो जाती है। और इन परिस्थितियों में उनको फिर वह घर छोड़ना पड़ता है, और फिर वो इधर उधर घूमते रहे और साथ साथ लेखन कार्य करते रहे। और फिर उनको कोशिश करने पर एक नौकरी मिल गई, और जिसमें 50 रुपये महीना उनको नौकरी मिली। और यह नौकरी उन्होंने लंबे समय तक की, तो जिससे 50 से उनकी जो तनख्वाह थी 90 रुपये हो गई थी। और उनको उसमें एक शरद जी में एक खासियत थी कि उनको दिखावा पसंद नहीं था। कोई भी अच्छा कार्य करते, किसी की सेवा समाज में या कोई भी अच्छा कार्य करते, तो वो कोशिश ये करते थे कि किसी को पता ना चले, छुप कर वो कार्य कर देते। बाद में पता चलता था कि यह कार्य शरद जी ने किया है। तो वो दिखावे के पक्ष में नहीं थे, छुप कर अच्छे कार्य करते थे, और बाद में पता चलता था, ठीक है। और वहाँ पर वह रंगून में एक सामाजिक क्लब में वह गायक का कार्य भी करते थे। और समाज में उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं होती थी, चरित्र के बारे में, या वो कोई भेदभाव नहीं रखते थे, छोटी जाति का कोई भी उसकी सहायता करने चले जाते थे, इस तरह से। तो फिर समाज में उनके चरित्र पर और उन पर अनेक चर्चाएं होने लगी, जिससे उनका समाज में रहना ही मुश्किल हो गया। और फिर इससे परेशान होकर वह एक गरीब मोहल्ले में रहने लगे, ताकि उनको कोई परेशान ना करे। तो वहाँ पर रहने लगे, और खाली समय में वो लाइब्रेरी में बैठकर अपना समय बिताते थे। तो शरद एक बार क्या हुआ, योगेश्वर मिस्त्री की लड़की जिसका नाम था शांति, वह उनके पास आई और यह शिकायत लेकर आई कि जो योगेश्वर है, शांति के पिता, वो उनकी शादी किसी बूढ़े व्यक्ति से करवाना चाहते हैं, तो कि मेरी सहायता करो। तो इस तरह से शांति उनके पास आती है, और वह उनकी सहायता और क्या कर सकते थे। तो उसके पिता ने कहा, अगर आप इतना ही सोचते हो तो आप शादी कर लो इसके साथ। तो इस तरह से योगेश्वर मिस्त्री की जो लड़की शांति थी, उनके साथ उसकी शादी हो जाती है शरद की, ठीक है। और अच्छी लड़की थी, और उनकी जीवन जो है बड़ा अच्छे ढंग से व्यतीत होने लग जाता है शांति से शादी करके। और फिर थोड़े समय में उनके लड़का होता है, परंतु कुछ ही समय उनका इस तरह से जीवन बीतता है कि वहाँ पे प्लेग फैल जाता है, जिसमें उनकी पत्नी और लड़के की मृत्यु हो जाती है। और फिर उन पर वहीं समस्या आती है, और एक पहाड़ सा टूट जाता है, और उनकी ज़िंदगी फिर अव्यस्त हो जाए, मतलब अस्त व्यस्त हो जाती है, ठीक है। और उनकी लड़के और पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो रंगून जाने से पहले उनका जो लेखन सामग्री थी उनके दोस्तों के पास थी, मित्रों पास थी, और उन्होंने वो छुपवानी शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी। तो समाज में जैसे लोग पढ़ते, तो बड़ी उच्च कोटि की उनकी जो लेखन सामग्री थी,
पढ़कर विश्वास नहीं आता था कि यह शरद का लिखा हुआ है। लोग समझते थे कि यह रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई रचनाएं हैं। तो उनकी रचनाएं जो थी शरद जी की उच्च कोटि की रचनाएं थी। और फिर क्या होता है कि एक बार कृष्णदास की बेटी मोक्षदा, कृष्णदास को एक बार अपनी बेटी को शरद के पास छोड़ना पड़ता है मजबूरन। तो वह उसके पास छोड़ते हैं और कुछ समय बाद मोक्षदा से वो शादी हो जाती है। और इस तरह से समाज उसे स्वीकार नहीं करता है, तरह तरह की बातें बनाते हैं, चर्चा होती है, चरित्र पे उंगलियां उठाई जाती है शरद के। तो इस तरह से बहुत अजीब परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है। और शरद को पशु पक्षियों से भी बहुत प्यार था। उन्होंने एक पक्षी पाल रखा था जिसका नाम बाटू बाबा था, और एक कुत्ता पाल रखा था। और इसके साथ साथ उनकी जो रचनाएं थी उनका प्रकाशन शुरू हो गया और समाज में लोग उनको रचनाओं को पढ़कर पसंद करते थे और प्रशंसा करते थे। और एक बार क्या हुआ कि आग लग गई जिसमें उनकी सामग्री सारी जल गई। और इसके बाद फिर वो रंगून से वापस आ जाते हैं। जब वो रंगून से वापस आते हैं, कुत्ता, पत्नी मोक्षदा और एक पक्षी उनके साथ भारत आते हैं, तीनों साथ आते हैं। तो रविंद्रनाथ द्वारा प्रशंसा, रविंद्रनाथ उनकी रचनाओं की बहुत प्रशंसा करते थे और उनको पसंद करते थे, उनकी रचनाओं को, लेखन कार्य को। और उनके साथ उनका पत्र व्यवहार भी रहता था, आदान प्रदान पत्रों का रहता था। और उनको भारत रहना पसंद नहीं था शरद जी को, और वो फिर रंगून चले जाते हैं। और मित्रों द्वारा उनकी जो रचनाएं थी वो छप रही थी, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर उन्होंने इन सब को देख के कि उनकी रचनाओं को इतना पसंद किया जा रहा है, पाठक उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने दोबारा लिखने का कार्य शुरू कर दिया। और लिखने का कार्य शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने चरित्रहीन उपन्यास लिखा। 1915-16 के आसपास उन्होंने कई रचनाएं लिखी, जैसे श्रीकांत, पली समाज, चंद्रनाथ, मछली दीदी आदि अनेक रचनाएं इन्होंने 1915-16 के आसपास लिखी। ठीक है, और समाज में इनकी रचनाओं को बहुत पसंद किया गया। फिर समाज में विद्रोह, क्यों विद्रोह हुआ समाज में उनके साथ कि वह कोई जाति से संबंधित कोई भेदभाव नहीं करते थे, कोई नीच जाति का हुआ या कोई नारी की कोई सहायता के लिए वो आगे बढ़ चढ़ के सहायता करते थे। और इसके अलावा जैसे वैश्य समाज की भी वो हेल्प करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि इसमें मेरी समाज में इज्जत में फ़र्क पड़ेगा। वैश्य समाज की सहायता करते थे, औरतों का सम्मान करते थे, जो परेशान औरतें थी किसी भी तरह से उनकी हेल्प में वो आगे रहते थे। तो नारी सम्मान, खाना बनाने वाली है, कोई गरीब जाति की औरत है, तो इस तरह वो हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। तो समाज में उनको ये चीज़ समाज उनको पसंद नहीं करता था, तो इसलिए समाज उसके प्रति विद्रोही हो गया और इससे परेशान होकर उनको फिर रंगून छोड़ना पड़ा और वो भारत आ गए। तो इसी के साथ दिशा की खोज का अंत हो जाता है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट दिशांत, लास्ट पार्ट दिशांत करेंगे।